एवरीवन, वेलकम अगेन। मेरा नाम है दीप्ति दीपक दवेले और मेरे साथ है आज सूरज दत्तात्रेय शिंदे। सबको एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि पैकिंग कैसे करें। अभी अब्रॉड के स्टडी के लिए आ रहे हैं तुम लोग, तो अभी पैकिंग कैसे करें या क्या सामान लाना है, कैसे लाना है। वेट की भी दिक्कत होती है कि वेट अभी लिमिटेड वेट होता है, तो उस हिसाब से पैकिंग कैसे करें, कौन सी चीज़ लानी है, कौन सी यहाँ पर सस्ती मिलती है, कौन सी नहीं मिलती, तो उस हिसाब से हम पैकिंग करते हैं। तो आज हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि आपको क्या लाना है, कैसे लाना है, कौन सा लगेज कैसा होता है या किस में कौन से लगेज में क्या रखना होता है, सब कुछ हम बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करें, चलो। जैसा कि हमको पता है कि हम जो वेट को है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है कैबिन बैग, फिर दूसरा होता है लगेज बैग। कैबिन बैग के अंदर जितने भी आपके एसेसरीज होती है, लाइक जिसके अंदर मोस्टली बैटरीज लगी हुई होती है, जैसे कि आपका फ़ोन होता है वो तो अपने साथ ही रखना है, लैपटॉप हुआ, आईपैड हुआ, चार्जर हुआ, पावर बैंक भी हुआ, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो अपने साथ कैबिन बैग में ज़रूर कैरी करें, क्योंकि इनको गलती से भी आप लगेज में ना रखें, बैग सील होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर कैबिन बैग के अंदर और क्या रखें, एक पेयर ऑफ क्लॉथ्स रख लें। फिर अपने जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो रखें नॉर्मल, क्योंकि आप रशिया आ रहे हो तो सर्दी भी रहेगी, तो साथ में कुछ स्वेटर, थर्मल्स वगैरह ये कैरी करना ना भूलें उसमें। फिर दूसरी बात, फिर कोई बुक्स आइटम्स जो रहते हैं अगर आप कैरी कर रहे हो तो वो मोस्टली लगेज में रखते हैं, लेकिन छोटी मोटी जो बुक्स हैं वो आप अपने साथ रख सकते हो, जो कि ट्रैवलिंग में आप पढ़ सकते हो उसके अंदर। मतलब यहाँ पर बुक्स कैबिन बैग में जाएगी, क्योंकि आपको कैसा है, कैबिन बैग का वेट ज़्यादा होता है। अभी कैबिन बैग के लिए वेट का अलाउंस होता है 10 kg, बट बैग की साइज छोटी होती है, तो हमारे बुक्स जो है थोड़े से हेवी रहते हैं। अभी एटलस लिया आपने या कौन सा एनाटॉमी का दूसरा बुक ले लिया, उसका वेट जो है ज़्यादा होता है बट साइज छोटी होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैबिन बैग में वो रखेंगे, क्योंकि वो फिर वो वेट में जाएगा। अगर आपने लगेज बैग में वो रख दिया तो फिर उसका वेट भी कंज्यूम हो जाएगा, तो इससे बेहतर, मतलब हमें ऐसा लगता है कि आप वो कैबिन बैग में अगर रखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा जी। और दूसरी बात ये है कि अभी आप कैबिन बैग में है सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखोगे, ट्रिमर हो गया आपका या जो कुछ भी अभी सूरज ने बताया वो, बट कैबिन बैग में कुछ भी लिक्विड आइटम नहीं रखना है। लाइक शैम्पू हो गया, छोटा सा शैम्पू का सैचे भी नहीं आएगा, क्योंकि वो जो है कैबिन बैग अपने ऊपर जो होता है अपनी सीट के उधर रखना होता है, बट वहां पर कोई भी लिक्विड आइटम्स अलाउ नहीं करते, वो एक तो फेंक देंगे या फिर आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप कोई भी लिक्विड आइटम मत रखना कैबिन बैगेज में। लिक्विड आइटम, शार्प आइटम्स बिल्कुल अवॉइड करें कैबिन बैग में, इनको गलती से भी ना रखें। फिर आता है लगेज, चेक इन बैग्स जिसे बोलते हैं लगेज बैग के अंदर। इसमें हमने कैटेगरीज वाइज सब चीज़ें डिवाइड कर रखी हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्लॉथिंग वगैरह, फिर जो मेन सामान रहता है आपका उसमें से। तो गर्ल्स रिलेटेड जो आइटम्स हैं वो सारी जितनी कवर करेंगी, और बॉयज़ के आइटम्स में मैं कवर करूँगा। तो जैसे कि बॉयज़ के बारे में बताते हैं, मोस्टली कॉमन ही होता है दोनों के अंदर। तो बॉयज़ के अंदर जैसे कि टी शर्ट्स होते हैं 4-5 रख सकते हैं, ट्रैक्स पैंट्स रखते हैं, फिर जो भी स्पोर्ट्स पैंट्स रखते हैं, फिर शॉर्ट्स रख सकते हैं, जीन्स रख सकते हैं, फॉर्मल शर्ट्स रख सकते हैं आप उसके अंदर एज ए ये 2-3 पेयर में रख सकते हैं। ये सब आइटम्स ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं मिलते, यहाँ भी मिलते हैं, अच्छी कीमत में भी यहाँ पे मिलते हैं, सस्ते भी मिलते हैं यहाँ पे। बट इनिशियल डेज में जैसा कि आप यहाँ आ रहे हो, आपको पता नहीं है कि कहाँ से क्या लेना है, इसलिए आप कैरी करो अपने साथ में। एक पेयर ऑफ स्पोर्ट्स शूज़ रख सकते हो, स्टार्टिंग में आपकी एक स्पोर्ट्स क्लासेस होती हैं यहाँ पे। एक फॉर्मल शूज़ रख सकते हो। फिर बात आती है ब्लेज़र की। यस, आप ब्लेज़र भी कैरी कीजिए वहाँ पे, यहाँ पे भी मिलता है, बट वहाँ से कैरी कीजिए, क्योंकि आपकी यहाँ आने के बाद फ्रेशर्स पार्टी होती है, जैसे आपको अच्छा लगता है वो पार्टीज एंजॉय करना, वो भी अपने साथ रखिए। हुडीज़, ठंड का सीज़न है, हुडीज़ अपने साथ एक बैग में रख सकते हो, एक आपके हाथ में, कि जो यहाँ पे आने के बाद ठंड लगे तो आप पहन सकते हो। थर्मल्स, और जो भी कैप्स रहती हैं, सॉक्स रहते हैं वाले, फिर हैंड ग्लव्स रहते हैं, वो भी अपने साथ रखें, इनको भी भूले नहीं आप। फिर आते हैं बेल्ट, बेल्ट भी रखें, पर्स भी रखें, जो भी आप यहाँ सब मिलता है, बट आप कैरी कर सकते हो एक एक आइटम इसमें, और आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, ये सारी लिस्ट हम अपलोड करेंगे अपने चैनल पे। तो आप बात है गर्ल्स के क्लोथिंग के ऊपर। गर्ल्स के लिए जो है सच में यहाँ पर बहुत मिनिमम कॉस्ट पर मिलता है। इवन इंडिया में भी इतना सस्ता नहीं मिलता है जितना यहाँ पर मिलता है, वो भी मॉल में भी बहुत सस्ता मिलता है। सारे ऑफर्स रहते हैं, सेल रहता है हमेशा, आपको सस्ता मिल जाएगा। बट फॉर इनिशियल डेज, अभी स्टार्टिंग के 2-3 महीने के लिए तो अपने को कपड़े लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अभी आकर आप डायरेक्ट शॉपिंग तो नहीं जाओगे यहाँ पर। बराबर है सूरज? बराबर बराबर। तो स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, जीन्स 4-5 टॉप्स, अभी आपके ऊपर है। टॉप्स अभी यहाँ पर भी मिलती है, पर फैशन के हिसाब से आपके ऊपर, सारे गर्ल्स के कैसा पसंद है आपको, इंडियन ट्रेडिशनल वेयर लगता है आपको, साड़ी लगेगी आपको 2-3, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं। अभी हमारे इंडियन फेस्टिवल्स यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं हम लोग,
तो उसके लिए हमें ट्रेडिशनल ड्रेसेस लगेंगे, कुर्तीज, कुर्ता। या 4-5 तो कुर्ती रख लो आपके साथ, क्योंकि एक तो आप साल भर में घर नहीं जाओगे, और फिर आपको कैसे साल भर में जो भी फंक्शंस आते हैं वो हमें यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं ना, तो इसलिए वो उस दिन यूज भी होगी आपको। जी। वेस्टर्न वेयर रख लेना, क्योंकि वेस्टर्न वेयर यहाँ पर पार्टीज वगैरह भी होती है। अभी फ्रेशर्स पार्टी देख लो, आपकी यहाँ पर मिलते हैं, पर मेरे हिसाब से आप उधर से लाओ, क्योंकि वहाँ पर आपको वेराइटीज भी मिलेगी, या आपको जैसे चाहिए वो इंडिया में ज्यादा मिलेंगे, यहाँ पर थोड़े से अलग मिलेंगे। इस हिसाब से आप उधर से भी शॉपिंग कर सकते हो, या यहाँ पर आकर भी ले सकते हो। तो आगे साड़ीज और ज्वेलरीज और एक्सेसरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर ज्वेलरी जो है, हमारी जो ट्रेडिशनल इंडियन ज्वेलरी होती है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, पूरी वेस्टर्न ज्वेलरी मिलती है। तो मेरे हिसाब से है कि आप ज्वेलरी जो है आपको नीड होती है, लाइक जो भी गले में का हो, किसी आपको जो भी पहनना होता है वो आप इंडिया से लाना जरूर। और हो गया टी शर्ट्स और लोअर्स जरूर वहां से लाना, क्योंकि यहाँ पर टी शर्ट्स और लोअर्स थोड़े से महंगे, लाइक महंगे भी नहीं, 400-500 में आता है, पर इंडिया में इससे सस्ते मिलते हैं टी शर्ट्स और लोअर्स। वैसे अभी देखो, मतलब बाहर ठंड भी होगी, पर हॉस्टल में जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है आपका, तो वहां पर आप लोअर्स और टी शर्ट्स ही पहनने पड़ेंगे। तो इससे आप 5-6 पेयर्स रख लो आपके साथ। और ट्रेडिशनल कपड़े भी रखें, और ऐसा नहीं कि यहाँ आने के बाद आपको कुछ खरीदना नहीं, यहाँ आने के बाद यहाँ के विंटर प्रूफ जैकेट जो रहते हैं वो आपको खरीदने ही पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ की जो है सर्दी को सिर्फ वही रेसिस्ट कर सकते हैं। तो जैकेट ज़्यादा कैरी ना करें इनिशियल ट्रैवलिंग के दौरान। आप एक कैरी कर सकते हो जो कि आप हाथ में रख सकते हो, नॉर्मल जैकेट लेदर का भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि मोस्टली आप जो ट्रैवलिंग करते हो किसी के थ्रू, तो वो मोस्टली आपको बाहर इतना स्पेस अप नहीं करते, तो आप टेंशन ना लीजिए उस चीज़ की। तो आप इनिशियल नॉर्मल एक जैकेट कैरी करो, लेकिन ज़्यादा कैरी ना करें, क्योंकि यहाँ पे आपको भी शॉपिंग करनी है। क्योंकि जो इंडिया के जैकेट्स है वो अलग है, वो उधर की ठंड के लिए बनाए गए, पर इधर आकर आपको खरीदने तो पड़ेंगे। और रही आपके शूज की बात, अभी गर्ल्स के लिए शूज, स्पोर्ट्स शूज लगेंगे, क्योंकि क्लासेस रहती है हमारी। स्नीकर्स, या आपको जो भी जूती वगैरह पहननी होती है वो। और हमें कैसा रहता है, यहाँ से अभी स्नो जिस दिन जब पड़ते चालू होती है यहाँ पर, हमें बूट्स लेने होते हैं, यहाँ पर ही बूट्स लोगे आप, क्योंकि इंडिया के बूट्स तो यहाँ पर काम नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पर परचेज करने होते हैं, और वो सस्ते भी मिलते हैं यहाँ पर। अगर आपने यहाँ पर बूट्स ले भी लिए, तो जो हमें, मतलब हम यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जाते हैं हमारे, तो वहाँ पर चेंज करने होते हैं, तो एक चेंजिंग शूज के लिए हमें एक स्नीकर्स या कुछ भी नॉर्मल पेयर ऑफ शूज एक रख लेना साथ में जरूर। और जो स्लीपर्स है वो याद से, अभी बॉयज और गर्ल्स दोनों 2 या 3 पैर तो रख लेना, क्योंकि यहाँ पर स्लीपर्स महंगे हैं थोड़े से, जो भी मतलब अभी हम हॉस्टल में पहनेंगे वो तो हमें पहनने ही पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ी सी ठंड रहती है हल्की सी, तो वो मतलब यहाँ पर कोई भी बिना स्लीपर्स के नहीं घूमता है, तो आपको हॉस्टल में भी स्लीपर्स पहनने पड़ेंगे, उसलिए 2 या 3 पैर आप रख लेना साथ में। और जो है अभी हील्स गर्ल्स के लिए आपके हिसाब से, हुडीज और स्वेटर्स गर्ल्स आप मतलब 2 मतलब मैक्सिमम 2 रख लेना, और जो एक हाथ में कैरी कर लेना। जैकेट आपका अगर आपने ले भी लिया तो जैकेट हाथ में कैरी करना, क्योंकि अगर आपका वेट समझो भर गया पूरा अभी दोनों लगेज में या कैबिन बैग में, तो आप वो हाथ में अगर आपने जैकेट ले लिया तो उसका वेट जो है काउंट नहीं होता, तो आपको वो मतलब ज्यादा स्पेस भी मिलेगा, और कुछ उसके जगह पर अभी दूसरा कुछ आप आइटम भी ले सकते हो आप। बिल्कुल। तो ये मोस्टली चीज़ें होती है जो इसके अंदर कवर हो जाती हैं। चेक इन बैग का मेन पार्ट रहता है क्लॉथिंग के रिलेटेड। स्टिल कुछ रहा होगा तो हम लिस्ट में ऐड कर देंगे, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इसके बारे में। फिर हम अपना सेकंड पार्ट चालू करते हैं जो कि स्टेशनरी पार्ट है। तो अभी स्टेशनरी में थ्रेड और नीडल 1 सेट यहाँ पर भी इजीली अवेलेबल होता है, सीजर्स भी है जो यहाँ पर अवेलेबल होती है, बट आपको अगर लगेगी तो आप एक थोड़ा सा एक सेट ले लेना। अभी थ्रेड और नीडल यहाँ पर मिलती है, बट अभी समझो आपका एकदम स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा बटन टूट गया या किसी भी चीज के लिए आपने को लगता है तो वो रख लेना साथ में। नेक्स्ट है नेल क्लिपर भी मिलता है, पर रख लेना साथ में। पेन्स जो है 20-30 पेन्स रख लेना, क्योंकि थोड़े से यहाँ पर महंगे भी है वैसे तो। इंडिया से आप जो यूज करते हो अभी आपको जो पसंद है वो रख लेना। हाइलाइटर्स, तो पेंसिल कलर्स, बायोलॉजी के जो हमारे क्लासेस होते हैं उसमें पेंसिल कलर्स से हमें ड्राइंग स्केचेस बनानी होती है, वो कंपलसरी बनानी होती है, और यहाँ पर पेंसिल कलर्स बहुत कॉस्टली है, तो वो इंडिया से लेकर आना आप। स्टिकी नोट्स, जो भी अभी आप में से बहुत सारे लोग स्टिकी नोट्स यूज करते होंगे नोट्स निकालने के लिए, तो वो भी लेकर आना। स्पेक्टेकल्स, जो लोग स्पेक्स यूज करते हैं वो एटलीस्ट 2 पेयर्स लाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत कॉस्टली है, और आपको यहाँ पर मतलब नंबर की भी दिक्कत होगी कि नंबर कौन सा है, यहाँ पर बहुत मतलब अलग इशू हो जाता है, इसलिए वो आप उधर से ही लाना एटलीस्ट 2 पेयर्स। तो एप्रॉन, अभी हमें इंस्टीट्यूट जाने के लिए एप्रॉन कंपलसरी लगता है, तो एप्रॉन
फुल स्लीव्स का चाहिए कंपलसरी। यहाँ पर हाफ स्लीव्स बिल्कुल चलता नहीं है, तो 1 या 2 सेट्स इनफ है। 2 सेट्स हाँ, इनफ 2 है। सेट्स। एंड मेडिकल कैप्स आल्सो। मेडिकल कैप्स आपको मोस्टली कोई बताता नहीं है मेडिकल कैप लगते हैं, बट यहाँ पर कंपलसरी मेडिकल कैप लगते हैं। और व्हाइट कलर की ही लाना, राउंड वाली ओवल शेप की जो आती है व्हाइट कलर की, जिसमें पीछे टाई अप करने का होता है। हाँ, सर्जिकल कैप्स मत लाना जो कि इंडिया में चलती है ग्रीन कलर की, नहीं, बिल्कुल व्हाइट कलर की ही लाना। एप्रन भी व्हाइट लाना, ट्राई करें कि ज्यादा से ज्यादा वो लॉन्ग वाला हो और फुल स्लीव हो। अभी यूनिवर्सल एडेप्टर, यहाँ के जो स्विचेस है वो अलग है इंडिया से, तो यूनिवर्सल एडेप्टर रख लेना, जो होता है 2 पिन का मिलता है इंडिया में, क्योंकि मतलब यहाँ पर 3 पिन का कोई भी स्विच नहीं मिलता, और मोस्टली ऐसा ग्रेन मतलब इतना होता है एडेप्टर, वो लाना, क्योंकि अभी आपका लैपटॉप चार्ज करना हो या फिर मोबाइल का भी चार्जर यहाँ के स्विचेस में इंसर्ट नहीं होता है। ट्रैवलिंग के दौरान ये सब चीजें लगती है, क्योंकि आप आ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पे आपको 2 पॉइंट ही मिलेगा। नॉर्मल यहाँ पे मिलता है, बिल्कुल आप जहाँ भी जाओगे आपको सारे एडोप्टर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, बट ट्रैवलिंग के दौरान आपको ज़्यादा सेफ फील होगा, इसलिए आप कैरी कर सकते हो इजी टू वे। अभी नोटबुक्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि नोटबुक्स कितनी लानी है, कितनी बड़ी लानी है। यहाँ पर मोस्टली रिटर्न वर्क ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा होता है, वो भी यहाँ पर नोटबुक्स अवेलेबल है, मतलब होती है, और वो भी बहुत कम कॉस्ट में मिलती है, बट आप स्टार्टिंग के लिए या 3 या 4 नोटबुक्स इनफ है, बहुत हो गई, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत लाना, क्योंकि आप लाओगे तो आपका वेट उतना कंज्यूम हो जाएगा, उससे अच्छा लाओ ही मत। टेप्स एंड ग्लूज, टेप्स एंड ग्लूज मतलब किसी किसी को लगता है तो आप ला भी सकते हो, नहीं ला सकते हो, मतलब वो आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर है वो अवेलेबल। तो नेक्स्ट पार्ट में अपन कवर करते हैं फर्स्ट एड या फिर मेडिसिन जिनको बोलते हैं अपन। तो मेडिसिन, अगर देखो आपको कोई पर्सनल कोई बीमारी है, सिकनेस है, तो आप डेफिनेटली उस मेडिसिन को कैरी करें। अदरवाइज यहाँ पे जैसे कि कोल्ड एनवायरनमेंट है, नॉर्मल या थ्रोट इन्फेक्शन जो कि किसी को भी हो सकता है, तो उसकी टैबलेट्स जो है पर्सनल टैबलेट्स, जो भी फीवर हुआ, सिकनेस हुआ, फिर पेन किलर्स हुए, तो वो अगर कोई पर्सनल आपका फैमिली डॉक्टर आपको जो रेकमेंड करता है वो मेडिसिन आप कैरी करें। अदरवाइज इसके रिगार्डिंग हेडेक के लिए आप जो नॉर्मल जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है, जैसे कि अमृतांजन हुआ, विक्स हुआ, आयोडेक्स हुआ, ये सारे जो बाम्स होते हैं उनको कैरी करें। कप सिरप, बिल्कुल इनको भी ना भूलें आप, एटलीस्ट कम से कम 2 बॉटल्स कप सिरप की कैरी करें। फिर नॉर्मल ट्रैवलिंग करते समय ओंडेम एमडी जो कि होती है, जिसकी वॉमिटिंग के प्रॉब्लम होता है, वो कैरी करें। ये नॉर्मल टैबलेट्स होती हैं, जैसे कि निसिप हुआ, सिट्रिजिन, ये भी इंपॉर्टेंट टैबलेट है, सिट्रिजिन को भी हुआ, एजिथ्रोमाइसिन के, पैरासीटामोल्स की टैबलेट्स, इनको आप कैरी करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो। जो फर्स्ट एड में आता है आपको, अभी कॉटन बॉल्स, कॉटन रखना आपके साथ, क्योंकि अभी इधर आने के बाद आपको कहाँ पर इंजरी हो गई, आपको या आपके फ्रेंड्स को, मतलब किसी को लगा, तो कॉटन जरूरी है। एंटीसेप्टिक क्रीम यहाँ पर मतलब इजीली अवेलेबल नहीं होती इतनी, आपको वो रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बर्न हो गया, कहीं कुछ लग गया, तो आपको वो नेसेसरी है। और फिर अभी आता है हम यूटेंसिल्स पर के ऊपर। तो यूटेंसिल्स के अंदर आप देखिए प्रेशर कुकर, ये सिर्फ इंडिया में ही मिलता है या फिर इंडिया को छोड़ के यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलता, तो प्रेशर कुकर जो है वो अपने साथ कैरी कर सकते हो आप बिल्कुल। और जो रहती है पैन वगैरह, पैन हुआ या फिर नॉर्मल यूटेंसिल्स हुआ जिसमें आप सब्जी वगैरह बनाते हो, कढ़ाई जिसे बोलते हैं, हाँ, कढ़ाई यहाँ पे नहीं मिलती, लेकिन नॉर्मल पैन मिलते हैं, लेकिन कुकर बिल्कुल नहीं मिलेगा अगर आपको। वैसे तो मैस अवेलेबल है सारे, कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी अगर सेल्फ कुकिंग आपको करने का मन करे कभी उठकर, तो आप इन पैन वगैरह जो लेके आए हो उसके अंदर आप जनरली बना सकते हो। तो बिल्कुल आप यूटेंसिल्स कैरी कर सकते हो, एक प्लेट कैरी कर सकते हो, स्पून कैरी कर सकते हो, एक बाउल कैरी कर सकते हो और एक ग्लास कैरी कर। तो नेक्स्ट पार्ट में है यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स में अपने साथ आपको क्या कैरी करना है, देखो वैसे तो मैस सिस्टम है, आपको खाना वगैरह सब टाइम टू टाइम मैस में मिलेगा, बट कभी कभी आपका मन करे सेल्फ कुकिंग बनाने, तो आपके पास वेसल्स होने चाहिए, नहीं कि आप मैस से उठा के लेके आ गए सीधा, बड़े बड़े वेसल्स रहते हैं, इसलिए आप छोटे वेसल्स कैरी करें अपने साथ। तो उसके अंदर एक पैन रख सकते हो, प्रेशर कुकर, बिल्कुल इसको बिल्कुल भी ना भूले, प्रेशर कुकर को आप लेके आना। फिर आता है कढ़ाई, कढ़ाई यहाँ पे नहीं मिलती, एक स्पून रख सकते हैं बड़ा, जिसको आप वैसे नॉर्मल करने के लिए, प्लेट्स रखें, बाउल रखें और ग्लास छोटा सा आप रख सकते हो, कि आप नॉर्मल यूटेंसिल्स में आप जो कैरी इनको कर सकते हो बिल्कुल। और दीप्ति कुछ हो यूटेंसिल्स में आपको बता? मेरे हिसाब से वाटर बॉटल भी लानी बिल्कुल चाहिए हाँ, वाटर बॉटल भी आप कैरी करें यूटेंसिल्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको मतलब आपका सेपरेट वाटर बॉटल भी होना जरूरी है, जैसे कि थर्मस होता है वो भी आप कैरी कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी जाने के लिए या यहाँ पर, और कोई कोई मतलब केटल भी ले सकते हो आप, क्योंकि केटल यहाँ पर अभी हॉस्टल में आ रहे हो तो मैगी बनाने, अभी लेट नाइट आपको कुछ खाना है तो मैगी बना सकते हो केटल में, या कॉफी वगैरह कुछ भी, केटल यूजफुल होता है बहुत, तो आप वो केटल भी रख सकते हो, ऑप्शनल है बट यहाँ पे मिलता है वो सब कुछ,
कुछ, लेकिन जो नॉर्मल प्लेट्स वगैरह हैं वो आप लेके आइए इनिशियल डेज के लिए। हाँ। तो अभी आता है हम स्पाइसेस के ऊपर। तो स्पाइसेस में आता है मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट मैगी मसाला। मैगी मसाला कम से कम 100 पाउचेस आपके साथ रखना, क्योंकि डेली यूज। अभी आपको खाना बनाना आता हो या नहीं आता हो, अगर आप एक सैचे सिर्फ मैगी मसाला का भी डाल दो तो डन है, बाकी सब वो मतलब टेस्ट आ ही जाता है उसको, दूसरा और कुछ डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैगी मसाला बहुत यूजफुल हो जाता है इधर, हमेशा मतलब यूज भी हो जाता है आपको। तो चिली पाउडर नेक्स्ट है। चिली पाउडर कम से कम 1 किलो रखला। मैं ये जो बता रही हूँ लिस्ट वो 1 पर्सन के हिसाब से। तो चिली पाउडर 1 kg के हिसाब से आप रख लो। टर्मरिक पाउडर भी, कोरिएंडर पाउडर, फिर आता है गरम मसाला। गरम मसाला मतलब आपको किसी भी इसमें एडिशनल टेस्ट ऐड करने के लिए लगेगा आपको, तो जरूरी है। होल स्पाइसेस जैसे कि क्लोव आता है एक्सेट्रा, और आपको जो भी होल स्पाइसेस लाने हैं, क्योंकि खड़े मसाले जिसे बोलते हैं, खड़े मसाले आप थोड़े थोड़े कैरी कर सकते हो, जिसके अंदर इलायची भी हो सकती है, दालचीनी भी हो सकती है, तेज पत्ता होता है, ये भी सारे जो खड़े मसाले हैं इनको आप कैरी करें। जीरा हो गया, या फिर जो यहाँ पर महंगे है बहुत। हाँ, यहाँ पे मिलते हैं बट थोड़ा कॉस्टली है इंडिया के कंपेरेटिवली, इसलिए आप इनको कैरी करें थोड़ा थोड़ा इनिशियल डेज में। फिर बोल रहा हूँ मैस है, फिर भी आपको सेल्फ कुकिंग करते समय आपको ये लगते हैं, इनको आप कैरी कीजिए। 1 साल में आप खुद होकर एक बार तो बनाओगे। कभी ना कभी आप बनाते हो, कभी आप बाहर जाके, जैसे कि यहाँ लोग ग्रुप में जाके बाहर पे शाशलिक प्लान करते हैं, बाहर जाके सेल्फ कुकिंग लाइक नाइट आउट वगैरह में बनाते हैं, तो इसलिए आप मसाले कैरी करें। आप अगर चाय के शौकीन हो तो टी पाउडर इज मस्ट, क्योंकि यहाँ पर टी पाउडर बिल्कुल नहीं मिलती। कम से कम 1 या 2 kg आपके साथ रखना, क्योंकि टी पाउडर आपको टी पीने का भी, इंडिया से आ रहे हो मतलब आप टी तो जरूर पीते होंगे, तो आपको टी पाउडर नेसेसरी है, लाना कॉफी मत लाना। कॉफी यहाँ भर भर के मिलती है, अच्छी फ्लेवर की, इंडिया से भी अच्छी मिलती है, बिल्कुल कॉफी बिल्कुल मत लाना। फिर आते कुछ स्पेशल मसाले, जैसे आपको पता है गरम मसाला हुआ, चाट मसाला हुआ, बिरयानी हुआ, चिकन मसाला हुआ, धनिया मसाला हुआ, ये जो स्पेशल मसाले आते हैं इनको भी आप कैरी करें, क्योंकि कभी कभी लगता है मिनट में आप जल्दी से तुरंत कुछ ना कुछ नहीं हुआ तो ये डाल के आप खाना बना सकते हो। हालांकि स्पेशल मसाला मैगी मसाला तो आप ले ही आए होंगे, लेकिन ये मसाला आप बिल्कुल। फिर आता है पिकल्स, अचार। अगर आप अचार खाना पसंद करते हो तो बिल्कुल आप ध्यान से एयर टाइट कंटेनर में आप जो भी आपका मनपसंद अचार हो वो आप लेके आ सकते हो, या फिर वो डीमार्ट में मतलब कोई भी शॉप में ऐसे सैचे मिलते हैं पिकल्स के, वो साथ में रखना, क्योंकि कंटेनर मतलब कंटेनर तो एक तो अच्छा ही है एयर टाइट कंटेनर हो, तो अगर ना मिले तो फिर वो पाउचेस मिलते हैं पिकल्स के, वो रख लो साथ में। 2-3 तो रख लो कम से कम, क्योंकि क्रेविंग्स होती है। अभी देखो ये सब कैसे क्रेविंग्स के ऊपर है, हर किसी को खाने का मन करता है। इंडिया में रहते हो तो अभी खाने का तो मन करेगा एक। हाँ, स्पेशल मसाले लेके। और हाँ, अगर आपको ऐसा डाउट है यहाँ पे रोटियां नहीं मिलती, आटा नहीं मिलता, तो बिल्कुल आटा यहाँ मिलता है, तो आप बिल्कुल आटा भर के मत ले आना गलती से भी। हाँ, बेसन वगैरह तो बिल्कुल मत लाना, यहाँ पर सब कुछ मिलता है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप आटा लेके आ गए, गेहूं लेके आ गए, ज्वारी बाजरा सब लेके ही आने लगे, नहीं, सब मिलता है यहाँ पे। बस मसाले जो हैं वो आप अपने साथ कैरी कीजिए, क्योंकि इनिशियल डेज में इसको आपको हेल्प होगी। बिल्कुल। जैसा कि मसाले कवर कर लिए हैं अपन ने मोस्टली, तो उसमें आप ऐड कर सकते हो कुछ अगर हमसे छूट गया होगा तो। फिर बात आती है नमकीन वगैरह की। नमकीन में आप बिल्कुल कैरी कर सकते हो भुजिया हुआ, मिक्सचर हुआ, फिर गुलाब जामुन मेड करने वाले जो आइटम्स आते हैं कि आप यहाँ पे आके गुलाब जामुन बना सकते हो, वो वाले आइटम कैरी कर सकते हो। पापड़ कैरी कर सकते हो, या फिर जो सेवई होती हैं वो भी आप कैरी कर सकते हो इनिशियल डेज के अंदर। पानी पूरी, हाँ, अगर पानी पूरी खाने का मन सबको करता है अभी एक ना एक बार, तो पानी पूरी वाली जो पापड़ फ्राई मिलता है, फ्राई करने के बाद हो जाता है वो और उसके जो सैचे मिलते हैं वाटर बनाने के, वो वाले पानी पूरी जो मसाला होता है, पानी पूरी डाल मसाला तो लाओगी आप, तो वो आप बिल्कुल कैरी कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स मस्ट है, मतलब लाओ उधर से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मतलब अलग रेंज के भी मिलते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे भी मिलेंगे, और कैसे ज्यादा आप लाओगे तो आप थोड़ा सा हेल्दी भी रहोगे यहाँ पर। एक बात बताओ, ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे सस्ते मिलते हैं इंडिया के कंपेरेटिवली, लेकिन जो बात है आपको टेस्ट की, आपको अडेप्ट करने के लिए स्टार्टिंग में आप ला सकते हो इनको, ड्राई फ्रूट्स को। फिर बात आती है टॉयलेटरी आइटम्स की, अब जो उनमें आप क्या कैरी कर सकते हो। आपको नॉर्मली आपको कैरी करनी होती है टूथब्रश, टूथपेस्ट होता है, ये आप कैरी कर सकते हो। आपका अलग अलग टेस्ट होता है। कोलगेट यहाँ मिलता है, ये सारे नॉर्मल मिलते हैं, लेकिन आपको अगर कोई इनिशियल ब्रांड हो, पतंजलि हुआ, जो भी हुआ, तो आप ये अपने साथ कैरी करो, क्लोजअप अगर जो आपको इनिशियल में आदत है इनकी, ठीक है। शेविंग किट आप रख सकते हो, बिल्कुल दाढ़ी करनी जरूरी है। ट्रिमर आप कैरी कर सकते हो, फेस क्रीम होता है, सीरम हो सकता है, ये सब यहाँ मिलता है, ठीक है, बट कैरी कीजिए अपने साथ इनिशियल डेज के। वो बॉडी वॉश होता है, रिमेंबर ट्रिमर इन हैंडबैग, ओके, कैबिन बैग। हाँ बिल्कुल, लगेज में ना डालें उनको।
फिर क्लॉथ सोप्स होता है, डिटर्जेंट्स वगैरह यहाँ मिलता है। फिर भी छोटे छोटे सैशेज आप कैरी कर सकते हो इनिशियल डेज के अंदर। डिओड्रेंट कैरी कर सकते हो। ये मोस्टली जो है बॉयज, अगर आपको कोई अलग से ऐसा लगता है कि हेयर ऑयल, बिल्कुल जी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेयर ऑयल यहाँ पे नहीं मिलता। हाँ। ला रहे हो तो आप लेके आइए यहाँ पे, वरना सीरम यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको सीरम की आदत है बिल्कुल, नहीं लाए तो भी चलेगा, लेकिन हेयर ऑयल अगर आपको लगता है कि हाँ हेयर ऑयल की आदत है मुझे, तो आप कैरी कर सकते हो, 2-3 बोतल कैरी कर सकते हो लगेज में। गर्ल्स सैनिटरी पैड्स मस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लाना, क्योंकि यहाँ पर जो है अलग वैरायटी की मिलती है। जैसे कि अभी आप हमें अलग आदत होती है, यहाँ पर आकर अलग कॉस्टली तो होते हैं, वो बात अलग है, बट थोड़ा सा मतलब साइज का भी थोड़ा सा इशू हो जाता है कि हमें अलग आदत है, इधर अलग मिलते हैं, तो इसलिए सैनिटरी पैड्स है वो ज्यादा से ज्यादा लाना। बाकी यहाँ पर तो मिल जाएंगे आपको, अगर वो खत्म हो भी जाएंगे तो, बट तो भी थोड़ा सा यहाँ पर कॉस्टली मिलेंगे, इसलिए तो लाना जरूर वो। हाँ, कॉम्ब ले एक दो कॉम्ब रख दो लेना कॉम्ब बस। आपको जैसे भी कॉम्ब आपको पसंद है, रोलर हुआ वो भी है, वो कैरी करते हैं। ड्रायर यहाँ मिलता है। हाँ। अगर आपके पास छोटा वाला है तो आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिलता है। हॉस्टल्स में अवेलेबल है वो लगे हुए हैं मोस्टली, लेकिन आप कैरी कर सकते हो अगर आपके पास है तो, लेकिन खरीदना मत। हाँ। बिल्कुल। और जो है आप अब आता है टिश्यूज और मतलब टॉवेल्स, हैंकरचीफ, नॉर्मल हैंकरचीफ 5 to 6 हैंकरचीफ रख लेना, बॉयज स्पेशली उनको लगता है वो भी। और टॉवेल्स 1 से 2, मतलब एक छोटा सा हैंड टॉवेल और एक बड़ा इनफ है बस। बाकी हॉस्टल्स में, अभी हमारे हॉस्टल में तो मिलता है। बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि आप अलग अलग, आपको आदत है, बाथ टॉवल होता है, फेस टॉवल होता है, अलग अलग कैरी करने का, तो आप इनको पेयर्स में रख सकते हो। यहाँ मिलते हैं, बट आप इंडिया से लाओगे इनिशियल डेज में, ये नहीं कि आते ही आप नहाने के लिए टॉवल भी खरीद रहे हो, या नहीं, अपने साथ कैरी करें। शैम्पू मिलते हैं यहाँ पे, अच्छे मिलते हैं, लेकिन शैसे जो होते हैं, आप इंडिया से आते समय 1-2 बोतल कैरी कर लो, आपको जो भी है। डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स होती है समर्स या विंटर में आने के बाद, तो आप थोड़े बहुत फेस क्रीम, अभी कोल्ड में आ रहे हो आप तो कोल्ड क्रीम साथ में मॉइस्चराइजर और फेस क्रीम आप बिल्कुल रख लेना। यहाँ पर मिलते हैं, निविया के प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर सारे मिलते हैं, बट तो भी रख लेना, क्योंकि अभी आप यहाँ पर आओगे कोल्ड में एकदम से, और फिर आपको लगेगा डेली यूज के लिए मस्त है वो, आप यूज नहीं करोगे फिर आपकी स्किन खराब होगी, इससे अच्छा आप लेकर आओ। और जो है आप अभी गर्ल्स के लिए फेस वॉश, आपको अगर यहाँ के फेस वॉशेस है मिलते हैं अलग अलग वैरायटीज के, बट आपको सूट नहीं करेंगे यहाँ पर, मुझे नहीं लगता एकदम आकर आप एडप्ट कर सकते हो यहाँ के फेस वॉश। तो इससे अच्छा है आप इंडिया से आप जो यूज करते हो वो फेस वॉश लाओ इधर, मतलब 3-4 तो आपके साथ रख लेना कम से कम। मॉइस्चराइजर क्रीम भी अपने साथ रखें, इंपॉर्टेंट है, ठंड में आ रहे हो आप इसलिए। बाकी मोस्टली आइटम्स अपन ने कवर कर रखे हैं, इसमें लिस्ट आपको अपलोड कर देंगे हम नीचे उस चैनल पे। और जो है, हाँ बिल्कुल, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लगेज है आपका, तो वो अपनी जो पैकिंग है वो लगेज के अकॉर्डिंग करें। आपकी बुकिंग किस फ्लाइट में हुई है, आपको वेट कितना अलॉट हुआ है, वो आप ध्यान में रखें। किसी को वेट ज़्यादा है तो अपने आइटम्स बढ़ा सकते हो, लेकिन लिमिटेड वेट हैं तो आप ओवरफुल ना करें, क्योंकि अनयूजुअल एयरपोर्ट पे आपको पे करना पड़ेगा। तो जितना भी वेट आपको अलाउड हुआ, मे बी आपको 10 + 23 हो सकता है, 23 + 10 हो सकता है, 30 + 7 हो सकता है। तो इसके बारे में आप बिल्कुल अपने टिकट्स पे कंफर्म करें कि अपने को वेट कितना मिला है, उसे अकॉर्डिंग ही पैकिंग करें। कुछ भी डाउट हो कि हमको ये रखें या ना रखें, मोस्टली हमने कवर कर रहा है, फिर भी डाउट हो तो बिल्कुल आप क्वेश्चंस कर सकते हो। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं आपके पास, डिस्क्रिप्शन में आपको सारा अवेलेबल मिल जाएगा, तो बिल्कुल। और अगर वेट आपको रह रहा है तो आप पिलो वगैरह वो सब बिल्कुल मत लाना, यहाँ पर सब देते हैं हॉस्टल वाले। बस अगर ज्यादा बेड शीट कैरी कर सकते हो आप, एक्स्ट्रा बेड शीट, क्योंकि मिलती है यहाँ पे, चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, बट हो सकता है एक बार आपसे खराब हो गई, लेकिन टाइम है चेंज होने में, तब बेड शीट बिल्कुल कैरी करें, यूजफुल है वो भी। और स्पाइसेस ज्यादा से ज्यादा लाना, और कंबल वगैरह तो बिल्कुल मत लाना, सारे यहाँ पर देते हैं वो, और इवन बहुत अच्छी क्वालिटी की देते हैं, यहाँ के ठंडनुसार देते हैं, बहुत अच्छे देते हैं वो भी, कुछ जरूरत नहीं है उसकी। तो मोस्टली हमने कवर कर लिया इसमें। बाकी जो हम डिटेल लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर जो हमने ओवरव्यू दिया है, ओवरव्यू मतलब डिटेल में ही दिया है, लाइक अभी फर्स्ट एड का हमने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, बट उसकी भी जो डिटेल्स हम मेडिसिन के नेम्स भी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे हम, तो चेक कर लेना उसको एक बार। जी हाँ, तो हमने मोस्टली सारे आइटम्स कवर कर लिए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो कि हाँ हमसे कोई छूट गया हो, या फिर आपको कोई डाउट आ रहा हो, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे नंबर्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, बिल्कुल आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।